हाय फ्रेंड्स, आपका सबका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। और आज के व्लॉग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहाने के बाद छत पे कपड़े डालने के लिए मॉर्निंग के टाइम पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं छत पे ही हूँ, कपड़े डाल दूँगी। जब मैं नहा के आई थी तो कपड़े लेके आ गई थी छत पे डालने के लिए। और आयुब के कपड़े रात के ही डले हुए थे, मैंने स्वेटर वगैरह आयुब के एक दो धुले थे, तो उसको भी क्लॉथ क्लिप्स लगा दूँगी ताकि उड़े नहीं। आज मौसम बादल बादल से है, धूप नहीं है, तो आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे मैंने क्लिप्स वगैरह अपने कपड़ों में निकाल के लगा दी, युग के कपड़ों में भी लगा दी, क्योंकि थोड़ी सी हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो इसलिए मैंने कपड़ों में क्लिप लगा दी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करने लगी थी, साइड में एक भाभी रहती हैं उनसे। और यहाँ पे क्लिप वगैरह लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी डायरेक्ट किचन में। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी तो मौसम का देखते हुए खड़ी हो गई थी 2 मिनट के लिए। अब मैं आ गई हूँ किचन में डायरेक्ट मैंने मेरे युग के लिए दलिया बनाया। युग का दलिया बन गया था, तो मैंने युग के दलिया को ठंडा करने के लिए रख दिया था यहाँ पे। तो युग का दलिया ठंडा हो जाए, तो युग का दलिया ठंडा होने के बाद यहाँ पे फिर मैं अब चाय में अदरक डाल रही हूँ। चाय में एक उबाल आ गया था, तो मैंने अदरक डाल दिया यहाँ पे फटाफट, ताकि ये चाय बन जाए। तो इतनी चाय बनेगी, इतने में युग को अपने दलिया खिलाऊँगी। तो यहाँ पे अदरक डालने के बाद ये अदरक डल गया चाय में। और अब मैं ले जाऊँगी युग को दलिया खिलाने के लिए। गैस के फ्लेम को मैंने लो पे कर दिया, ताकि धीरे धीरे चाय पक जाए दलिया खिलाते तक मैं युग को। तो यहाँ मैंने बिल्कुल ही लो कर दिया है, धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे मैं बैठ के युग को दलिया खिला रही हूँ। तो ये युग अपना आराम से बैठ के यहाँ पे दलिया खा रहा है मोबाइल देखते हुए। उसने ब्रश कर चुका था और कटोरी में ड्राई फ्रूट्स अपने लेकर बैठा था साइड में, तो वो बाउल का भी साइड में ही रखा हुआ है। तो उसने अपने ड्राई फ्रूट्स को भी फिनिश कर लिया था, बस दलिया बस बचा था। उसको मैं दलिया भी थोड़ा सा 2-4 स्पून बचे थे, तो मैंने उसको दलिया भी खिला दिया फटाफट। यहाँ पे युग का दलिया फिनिश हो गया। और फिनिश करने के बाद फिर उसको मैं दूध पिलाने के लिए आ गई यहाँ पे। और दूध पिला के फिर मैं अपने हॉस्पिटल के लिए रेडी होंगी। तो यहाँ पे युग का दूध भी थोड़ा सा ही बचा था, तो मैंने फटाफट उसको बातें करते हुए इधर उधर घुमाते हुए दूध को फिनिश कराया, क्योंकि उसका दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर मैंने उसको डाया थोड़ा सा, तो दूसरे दूध को अपने फिनिश किया। तो यहाँ पे युग का दूध फिनिश हो गया। तो अब यहाँ पे युग अपने सॉक्स पहना है, मैं अपने हॉस्पिटल के लिए रेडी हो रही थी, क्योंकि ड्यूटी जाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं कंघी कर रही हूँ, हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी। क्लिप्स वगैरह अपनी मैंने लगाई। और यहाँ पे युग अपने सॉक्स पहना था, तो वो सॉक्स लिए परेशान था। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया अपने बालों में, क्योंकि बाल थोड़े रूखे रूखे हो रहे थे, मैंने हल्के से ऑयल लगा लिए। और यहाँ पे अपने जोड़ा बनाया। जोड़ा बनाने के बाद फिर मैं क्लेचर ढूंढ रही थी, तो यहाँ पे योग ने क्लेचर साइड में छुपा दिया था, तो मैंने यहाँ पे क्लेचर को लगा लिया। और यहाँ पे मैंने अपने स्किन पे जो फेस पे लगाती हूँ क्रीम्स वगैरह सीरम वगैरह यूज़ की। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पाउडर लिया, पाउडर लगाने के बाद योग को भी पाउडर दिया। और अब यहाँ पे मैं बिंदी निकाल रही थी फटाफट मेरी बिंदी, क्योंकि शाम के टाइम पे हॉस्पिटल आने के बाद यूँ बिंदी को निकाल लेता है। तो यहाँ पे यूँ कुछ चाहिए था, तो वो परेशान हो रहा था। और अब मिल रही हूँ मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे हमारे केस स्टार्ट हो चुके थे। मुझे आई हॉस्पिटल में बहुत टाइम हो गया था, पर केस 1:30-2 बजे के लगभग स्टार्ट किए थे हम लोगों ने। तो यहाँ पे मैं अपने केस में डायरेक्ट आने के बाद ही वीडियो लॉग कर रही हूँ। तो सब लोग अपने अपने काम में पेशेंट में बिजी थे। और यहाँ पे अब डायरेक्ट नाइट में मिल रही हूँ यहाँ पे मम्मी की चाय बनाते समय शाम की। तो यहाँ पे मैंने चाय में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और शक्कर चाय पत्ती के लिए चली जाऊँगी। तो यहाँ पे जो बर्तन इधर उधर थे उसको सेट किया, और थोड़ा सा आलू रखने थे उबलने के लिए, क्योंकि आज आलू के घर पे पराठे सीखने थे। तो मैं आलू लेने के लिए चली गई। यहाँ पे मैंने आलू डाल दिया और पानी कुकर में डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने कुकर बंद करके रख दिया आलू उबलने के लिए, ताकि इतने आलू बॉयल हो जाएं।
तो यहाँ पे आलू बॉयल होंगे, इतने मैंने उसमें कुकर में सीटी भर रही है, तो इतने मैंने दूध में शक्कर और चाय पत्ती डाल दी। और शक्कर और चाय पत्ती डालने के बाद तो एक उबाल आने के बाद मैंने अदरक डाल दी चाय में पीस के फटाफट। और यहाँ पे फिर तो यहाँ पे चाय पक गई थी, तो मैंने कटोरी और प्लेट वगैरह को बर्तन की जाली पे रख दिया और चाय को थोड़ा सा चला दिया कि चाय अच्छे से पक जाए। और गैस को देख रही थी कुकर की सीटी भरी है कि नहीं, इतने में टाइम ऐसे ही कर रही थी कि ताकि जल्दी से चाय पक जाए तो मैं मम्मी को चाय दे दूँ। तो यहाँ पे चाय पकने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैं फिर वहीं पे खड़ी हो गई ताकि जल्दी चाय बना के छान के मम्मी को दे दूँ, फिर आराम से बैठूँ। तो इधर ही मैं अपने किचन में इधर उधर कर रही थी टाइम पास के लिए। तो यहाँ पे चाय पकने में थोड़ा सा टाइम और था, तो मैंने आलू वाले फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दिया। यहाँ पे चाय पक गई, तो मैंने चाय छान के फटाफट मम्मी को दे दी। बाकी के बर्तन को चाय पत्ती को निकाल कर साइड में रख दिया। यहाँ पे मैंने चाय मम्मी को दे दी। यहाँ पे मैं लड्डू लेके बैठ गई थी खाने के लिए, क्योंकि आज मेरे तिल के लड्डू आए हुए थे, तो मैंने बताया था आपको पहले के व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं तिल के लड्डू खाने बैठी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने अपना तिल के लड्डू को फिनिश किया और इतने में युग आ गया, तो उसको भी चाहिए था, तो मैंने उसको थोड़ा सा खिलाया, तो उसने भी खाया। तो उसको और चाहिए था, फिर मैंने फिर से उसको खिलाया। यहाँ पे मेरे तिल का लड्डू फिनिश हो गया और थोड़ी सी मूंगफली रखी हुई थी, तो फिर मैंने मूंगफली छील के युग को दी खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं मूंगफली छील के उसको खिला रही थी, क्योंकि ठंड में मूंगफली गर्म होती है और हम बच्चों को और बड़ों को सबको खानी चाहिए मूंगफली। बस ध्यान देना चाहिए कि मूंगफली खाने के बाद पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए। ये कहते हैं कि उससे खांसी आती है, तो हम वैसे भी नहीं पीते और युग को भी नहीं देते, और ऐसे उसको नॉर्मली मूंगफली खिलाते हैं। तो यहाँ पे युग को मैं छील के दे रही थी, तो वहाँ पे वो मूंगफली आराम से बैठ के खा रहा था, तो वो कटोरी को नीचे गिरा रहा था, तो मैं उसको मना कर रही थी। यहाँ पे मूंगफली ख़त्म हो गई, तो उसको कटोरी चाहिए थे, मैंने वो सिर पे रख के किचन में रखने जा रहा था मस्ती करते हुए। तो यहाँ पे आलू मेरे बॉयल हो गए थे, तो मैंने प्लेट पे आलू को छीलने के लिए निकाल लिया था और पानी को बाहर नहीं फेंक दिया था। तो फटाफट हमने कुकर में पानी डाल कर रख दिया। एक साइड में मुझे टमाटर सेकना था, तो मैंने गैस चालू कर टमाटर सेकने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैं जो बॉयल आलू थे उनको छीलना स्टार्ट कर दिया। मेरे आसपास ही युग भी घूम रहा था, तो वो इधर उधर कर रहा था, बीच में उसको भी मना कर रही थी, ये मत करो वो मत करो। यहाँ पे मैंने कुकर को धुल कर रख दिया था, क्योंकि कुकर में कुछ था नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो बोले आलू थे, तो उसको भी पराठे के लिए वो मसाले पेटी बना कर रखने के लिए तैयार कर दी। मैंने युग के उससे गिलास से गर्म थे आलू, तो उसी से उसको मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पे मिक्स होने के बाद मैंने युग के गिलास को धुल कर रख दिया है और आटा सब कुछ साइड में रख दिया था। इतने टमाटर हो गए, तो मैंने सोचा आटा लगा लूँ मैं फटाफट। तो मैं आटा लेने के लिए साइड में चली गई थी, तो यहाँ पे मैं आटा ले रही थी फटाफट। मैंने आटा लगा लूँगी तो बाकी काम फिनिश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं टमाटर को सब पलट के आटा लगाने के लिए तैयारी कर रही थी। तो मैंने पानी निकाला बकेट से और आटा लगाना फटाफट स्टार्ट कर दिया। आटा बहुत सारा नहीं लगाना था, थोड़ा सा ही लगाना था आज। तो यहाँ पे मैंने आटा फटाफट लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो टमाटर बीच में मैं जो टमाटर सेकने के लिए रखा था उसको भी पलट रही थी, ताकि वो टमाटर जले नहीं, अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मैं आटा लगाते हुए उसको भी सेक रही थी। तो मैंने फटाफट आटा लगाया। मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आटा ऐसा लगाऊँ कि ताकि रोटियाँ मेरी अच्छे से बने, ज़्यादा गीला भी नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट ही आटा होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा टमाटर सीख गया था, थोड़ा सा बचा था, तो मैंने सोचा पलट दो उसको ताकि सीख जाए। जो वो आलू के छिलके थे तो उसको मैंने रख दिया था और यहाँ पे मेरा टमाटर भी सीख गया था। तो मैंने फिर तवे को ऊपर गैस पे रख दिया ताकि तवा गर्म होता रहे, फिर मैं फटाफट रोटी सेक सकूँ। तो यहाँ पे मैंने पीटी जो आलू की तैयार की थी उसमें मसाले, नमक, प्याज वगैरह चॉप करके डाल दिया था। तो यहाँ पे मेरे को धनिया तो भूल गया था, तो मैंने थोड़ा सा उसमें धनिया डाल दिया और उसमें मिर्ची एक डाल दी, क्योंकि उसके लिए पराठा चाहिए होता है, तो इसलिए उसमें एक ही मिर्ची डाली थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने पूरी पीठी को मिक्स कर दिया ताकि उसके अंदर मिर्ची, नमक, सब प्याज वगैरह मिक्स हो जाए।
एक ही साइड में नहीं रहे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि पीठी बहुत ही सूखी सूखी थी, तो पीठी में थोड़ा सा पानी डाल दिया तो थोड़ी सी गीली हो गई और पराठे में अच्छी लगती, बेलने में भी मुझे कंफर्टेबल रहेगी, पराठे सेकने में भी। तो यहाँ पे मैंने आटा साइड में रख लिया, तो और फॉइल पेपर रख लिया था डब्बे पे, क्योंकि पराठा बनाना था इसलिए। तो यहाँ पे मैंने आटा लगे लोइयाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट अब रोटी सेक लूँगी। रोटी सेकने के बाद मम्मी की थाली लगा के मम्मा को दे दूँगी और फिर खाना बनाने के बाद योग को खाना खिला दूँगी। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट रोटी बेलना स्टार्ट कर दिया था और तवे पे डाल दी थी। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के खाने की तैयारी कर दी थी और यहाँ पे 2 आलू निकाल दिए थे, मम्मी को चोखा खाना था क्योंकि अभी हम लोग मम्मी को तली हुई चीज़ें और पराठा वगैरह नहीं दे रहे, क्योंकि मम्मी की तबीयत इस समय मैंने बताया हुआ था लास्ट व्लॉग में भी कि उनकी तबीयत थोड़ा सा कफ कोल्ड चल रहा है उनको, तो इसलिए नहीं देते हैं वो तली हुई चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने फटाफट फिर से रोटी बेलना स्टार्ट कर दिया उनकी थाली लगाने के बाद। तो आलू वगैरह जो भी भर चोखे के लिए था उनकी थाली पे रख दिया है। तो 1-2 रोटी सीख जाए तो फिर मैं उनकी थाली लगा के उनको खाना खिलाने के लिए बैठने के लिए बोल दूँ। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू रोटी सेक रही थी अभी, तो फटाफट अपने काम कंप्लीट करना चाहती थी, क्योंकि एक बार काम कर लो अपने तो फिर अपन आराम से बैठ सकते हैं। इसलिए मैं अब सोच रही थी फटाफट काम कर लूँ अपने, फिर आराम से बैठूँ मैं। तो यहाँ पे मम्मी की थाली लगा दी और पानी मम्मी को निकाल दिया और मम्मी को खाना देने चली गई थी यहाँ पे बीच में मैं। और यहाँ पे फिर से मैं आकर मम्मी को खाने देने के बाद अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया। मम्मी की रोटी सेक चुकी थी तो मैंने फटाफट पराठा बनाना स्टार्ट किया और ये तो लास्ट रोटी थी। अब मैं बनाऊंगी पराठा मम्मी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, और मेरे लिए चावल था। तो मैंने आज अपने लिए रोटी और पराठा कुछ भी नहीं था। वैसे भी मैं इस समय पराठा वगैरह को अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा इस समय इंक्रीज़ हो गया था। तो मैं थोड़ा सा वेट को अपने लूज़ करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये ऑयली चीज़ों को कम से कम कर दिया है। और यहाँ पे मेरा पराठा वगैरह बना, और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें। बाय गाइस, बाय।